देखिए, कोई देरी नहीं हो रही है। ये बीजेपी वाले जानबूझ करके इसको फैला रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में उनको 7 दिन लगे थे, महाराष्ट्र में 9 दिन लगे थे। तो हमने तो नहीं कहा आप देरी क्यों कर रहे हो। ये अनावश्यक रूप से ये बातें फैला रहे हैं। ये प्रक्रिया चलती है, पर्यवेक्षक जाते हैं राज्यों में, उसके बाद में वहाँ सब डिस्कशन करते हैं, फिर वहाँ पर आके बात करते हैं। जब इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है, किसी राज्य के तकदीर का फैसला हो, वहाँ पर अगर सोच समझ के फैसला होता है तो उसमें अनुचित क्या है। क्यों इस प्रकार के ये सवाल मीडिया में उछाल रहे हैं बीजेपी के लोग, क्योंकि उनके पास कहना कुछ है नहीं तो जानबूझ के ऐसी बातें वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आम जनता इसको पसंद नहीं कर रही। ये टाइम लगता है और लगना भी चाहिए, सोच समझ के फैसला होना चाहिए, जिससे कि जब पूरे प्रदेश की तकदीर का फैसला हो, उसके अंदर बोलूं इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है, उसमें स्वाभाविक है कुछ वक्त लगता है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी को कम से कम ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो कि 7 दिन लगाए, यूपी में 9 दिन लगाए, महाराष्ट्र के अंदर। तो इस प्रकार की बातें करके ये अपनी उपलब्धियां बताने के बजाय ये हर वक्त कांग्रेस की बात करते हैं। राजस्थान में तो 70 दिन तक इनका बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बना पाए लोग, और जिसको घोषित किया था अमित शाह जी ने, उसको वसुंधरा जी ने स्वीकार नहीं किया, पूरी कैबिनेट में भेज दी, बैठे रहे, फैसला बदलवाया। ये किस मुंह से ऐसी बातें करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि हम सब जो विभिन्न पदों में बैठे हुए हैं सभी बहुत परिपक्व हैं, और हम लोगों को अभी जो पार्टी की जो स्थिति है, हम सबका टारगेट होना चाहिए कि हम कैसे 2019 का लोकसभा चुनाव में हम अच्छी परफॉर्म करें, सब लोग मिलकर के करें। उसके अलावा हमारा कोई लक्ष्य होने नहीं चाहिए, और उसी रूप में हम सबको अपना अप्रोच रखनी चाहिए। किसी को भी अपनी बात कहने का हक है, परंतु मैं समझता हूँ कि मैसेज ही जाना चाहिए कि हम सब मिलकर के ही फैसला कर रहे हैं, और मिलकर ही आगे मैदान में उतरेंगे हम लोग चुनाव के अंदर। मेरा मानना है कि अभी देश को कांग्रेस की जरूरत जब है, पूरा देश पुकार रहा है कि जो कुछ माहौल बनाया गया वर्तमान सरकार, दिल्ली के अंदर भी घृणा का माहौल पूरे देश में बन गया है, नफरत का बन गया है, हिंसा का बन गया है। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं भाई कि हम लोग की लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं है, हम तो चाहते हैं कि विचारधारा है हमारी, वो रहेगी, उनकी विचारधारा उनके पास रहेगी, वो भी खत्म नहीं होगी, हम जानते हैं, खत्म हमें करना भी नहीं है। इस प्रकार खुली बात कौन कर सकता है? राहुल गांधी कर सकते हैं, जो गुजरात से जिन्होंने मोदी जी को और अमित शाह जी को कॉर्नर कर दिया खुद के राज्य में। क्या इशू बनाया? किसानों का इशू बनाया, युवाओं के रोजगार का इशू बनाया, करप्शन का इशू बनाया, राफेल को लेकर के बनाया, अमित शाह के लड़के को लेकर बनाया, महंगाई का इशू बनाया। तो ये तमाम बातें की वो जवाब नहीं दे पाए आज तक भी। अब उसके बाद में अभी ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि इनके पास कहने कुछ है नहीं, मानता हूँ। इसलिए आज हमें कांग्रेस नेताओं को, मैं कांग्रेस संगठन महामंत्री मुझे बनाया है राहुल जी, तो मैं तो चाहूँगा पूरे देश के अंदर आज स्थिति ये है, हम जितने नेता हैं उन सब की ड्यूटी है कि कौन सा चेहरा कहाँ बैठे। ये ड्यूटी जो हाईकमांड को दी हमने, वो तय करे भाई किसको कहाँ बैठाना है। मैं कहूँ मेरी चॉइस तो ये है, मेरी प्रायोरिटी अमुक पद है, वो वक्त अभी है नहीं, वो वक्त अभी है नहीं। अभी वक्त है कि पार्टी क्या ऊँची समझे, किसके कहाँ बैठने से कांग्रेस पार्टी ग्राफ ऊपर जाएगा, हम मजबूत होंगे, पार्टी मजबूत होंगे तो सब मजबूत होंगे, और हमारा लक्ष्य जो है 19 के चुनाव वो पूरा होने में हम लोग सहयोगी साबित होंगे। ये हमारी सोच के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए, मेरा मानना है। सवाल मैं एक किसी की बात नहीं करता, मैं तो मानता हूँ हाईकमान जो है,
हमने तो प्रस्ताव पास भी किया राजस्थान के अंदर, तो हमने प्रस्ताव पास किया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया, और उसके बाद में प्रस्ताव पास करने के बाद में कोई गुंजाइश बचती नहीं है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। एक बार प्रस्ताव पास कर दिया, उसके बाद में कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी जो फैसला करे वो हमें सबको मान्य होना चाहिए, और वही तरीका मैं समझता हूँ कि एक्सपेक्ट करता है हमारे कार्यकर्ता भी, हमारे विधायक भी और आम जनता भी, कि पूरी तरह से पार्टी एकजुट दिखे, क्योंकि चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात होती है। चुनाव जीत के आए हम लोग राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पूरी हिंदी हार्टलैंड में आप चुनाव जीत गए हो, ये मैं समझता हूँ कम उपलब्धि नहीं है। और ये राहुल गांधी जी का जो मैंने कहा आपको गुजरात के अंदर जो परफॉर्मेंस थी, उसके बाद में मोदी जी और ये अमित शाह तो उठ नहीं पाए हैं। जो इनका ऑरा था पहले, वो ऑरा कहाँ रहा है, इनके बॉडी लैंग्वेज मालूम पड़ता है। तो उसके कारण से हम चुनाव जीतते हैं पूरे 3 राज्यों में, और तीनों राज्यों में सरकारें इस ढंग से बने, इस ढंग से चले कि जनता को लगे कि हमने फैसला सही किया है। मेरा मानना है।